यार तो फीवर है, इसका मतलब कि समझना है कि शरीर में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया। फीवर इज अ नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम ऑफ अदर डिजीज। मतलब बुखार कोई बीमारी नहीं है, दूसरे बीमारी का एक सिम्टम है, लक्षण मात्र है। क्लियर? तो फीवर है, इसका मतलब कि समझना है कि शरीर में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया ना। मतलब अगर शरीर में फीवर है तो कहीं ना कहीं कोई कुछ चल रहा है, कुछ इन्फेक्शन है शरीर में, ठीक है। तो उस समय फीवर राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नॉर्मल कितना होता है फीवर? 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में अगर मापेंगे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अगर इससे ऊपर की ओर बढ़ता है तो उस समय, उससे अगर ऊपर फीवर बढ़ता है तो फीवर तो है ही टेम्परेचर ना, हाइपरथर्मिया कहलाएगा। 98.2 से अगर ऊपर फीवर होता है तो हाइपरथर्मिया, उससे डाउन होगा तो हाइपोथर्मिया, या उसको बोलेंगे हाइपरपायरेक्सिया, हाइपोपायरेक्सिया। क्लियर? हाँ, दोनों वर्ड से उसको पुकारते हैं। उसके लिए मेडिसिन क्या यूज करते हैं फीवर के लिए? डोलो ना, ये ब्रांड नेम है, इसका कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल। क्लियर? एडल्ट डोज 500 mg और उसके अनुसार उसको डिवाइड करते जाएंगे 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद एंटीबायोटिक का, ध्यान दीजिए, 3 दिन के बाद एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले उसका डोज समझ लें आप। एडल्ट के लिए 500 mg पैरासीटामोल प्लेन, ठीक है। उसमें अगर हैवी वेट है, बहुत ज़्यादा फीवर है ना, 500 से काम नहीं हो रहा है तो 650 mg देंगे। उससे भी ज़्यादा हाई ग्रेड है, बहुत ज़्यादा 103-4 चढ़ा हुआ है, फीवर अगर तुरंत डाउन करना है तो उस समय 1000 mg का आता है इन्फ्यूजन 100 ml का इंजेक्शन सुइया द्वारा उसको टांग के लगा दिया जाता है। एज के अनुसार उसको देंगे। 12 साल से ऊपर 500 mg, 12 साल से 3 साल तक 250 mg, 3 साल से 1 साल तक 125 mg हैं, और 1 साल से और नीचे है 125 से भी डिवाइड करेंगे बॉडी वेट के अनुसार। क्लियर? एंटीबायोटिक का प्रयोग आप फीवर के 3 दिन तक, अगर फीवर कंटिन्यू बना हुआ है, कोई काउज नहीं मिल रहा है, उसके बाद में पहले कोशिश करना चाहिए उसका इन्वेस्टिगेशन करा करके, जांच करा करके, तब आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है। जांच क्या क्या होगा? तो फीवर का लिए जिम्मेवार है मेनली टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और नहीं, बहुत सारा है, लेकिन मेन रूप से आपको यह आ जाएगा कालाजार, ठीक है। ये सब टेस्ट कराएंगे सिम्टम के अनुसार। फीवर के साथ और क्या सिम्टम दे रहा है वो मिलाने के बाद में उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो क्या समझे? फीवर कोई बीमारी नहीं है, दूसरे बीमारी का लक्षण मात्र है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति दिन भर अगर काम करता है तो शाम में उसको शरीर को टच करते हैं तो काफ़ी हीट मिलता है, ठीक, वो टेम्परेचर मिला ना। तो क्या हुआ कि एक्सर्शन, बॉडी एक्सर्शन के कारण भी फीवर आ सकता है, लेकिन कंटिन्यू बना हुआ है, इसका मतलब कि शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, ठीक है।